So after TRED, another attempt is here, Newland law of octave. In this again, this particular classification is working on the basis of atomic mass only. Fine. So let's see what he has told here. Every ninth element had property similar to that of the first. Every ninth element, मतलब first से जो ninth है, मतलब उसके नीचे जो element आ रहा है, that is eighth one. Fine. So that is having properties same to that first of its element. You can see here in the image. तो यहाँ पे जो element place करे गए हैं, for example हाइड्रोजन के नीचे आप देख रहे हो, नाइट्रोजन के नीचे, the particular elements जो हैं हमारे पास, वो as a एट्थ ऑफ दैट इज द हैविंग रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. एक पीरियड के बाद, कितने पीरियड के बाद, आफ्टर द फर्स्ट के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट अपने पास आ रहा है, दैट इज गोइंग टू रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स प्रीवियस वन एलिमेंट. तो इसका मतलब जो एक ग्रुप में आ रहा है हमारे पास, अभी ग्रुप का सॉरी नो नेम ऑफ ग्रुप इज हियर, अभी कोई ग्रुप का हमारे पास नाम का चीज़ नहीं आया था, सिर्फ एलिमेंट्स को प्लेस करा गया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास. एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, फर्स्ट के नीचे जो नाइन्थ एलिमेंट आने वाला है, मतलब आठवें पे जो रिपीट होने वाला है, दैट विल बी गिविंग टू शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज जिसके नीचे वो आ रहा है फर्स्ट के नीचे, दैट इज द ऑक्टेव. ऑक्टा, 8 के बाद क्या होएगा, प्रॉपर्टी रिपीट होएगी. फाइन. बट दिस इज अगेन नॉट वर्किंग दैट मच. लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेशन ओनली अप टू कैल्शियम. सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाइड हो सका, उसके आगे नहीं. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट कुडंट फिट इन इट. अगर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट की बात करें, सम ऑफ द एलिमेंट आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वेंट, क्योंकि उस टाइम पर जितने एलिमेंट इन्वेंट होते हैं नियर अबाउट 50, एंड नाउ वी नो दैट नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड. तो at that particular time this is not clear कि other elements are also going to be invented. तो उसने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखा कि इन फ्यूचर भी some other element जो हैं वो निकल सकते हैं, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज मैच करें. ऑक्टेव पे वो फिट नहीं आया, हर कहीं ऑक्टा वैलिड नहीं हुआ. फाइन. देन न्यूलैंड assumed that only 56 element existed in nature and no more element would be discovered in future. तो ये सेम चीज़ आई हैव एक्सप्लेन कि उसने ये चीज़ नहीं सोचा कि इन फ्यूचर फर्दर एलिमेंट कैन बी गोइंग टू बी इन्वेंटेड आफ्टर 56. एंड अभी हमें पता है ना, वी आर हैविंग 118. तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, लॉ क्या हो गया, फेल हो गया. नेक्स्ट इज ऑल्सो फिट 2 एलिमेंट टुगेदर. तो उसने क्या करा, 2 एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑक्टा, जैसे उसने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, इसके बाद जो नाइन्थ एलिमेंट आएगा, इसका 8वां, इसका तो 8वां होएगा ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, इसके लिए 8th है. फर्स्ट के नीचे जो आ रहा है वो उसका 8th है. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है. बट सम टाइम क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3, 4 है, इसके नीचे उसने जो रखा, उसने 12, 13 इकट्ठे कर दिए. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी नो दैट ना, 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, 2 एलिमेंट्स डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी, बिकॉज नाउ हम किस पे कर रहे हैं उसको, एटॉमिक नंबर पे. बट मास क्या था, सेम हो सकता है. कहीं पे ये चीज़ आ गई कि हाँ उनका दोनों का मास सेम हुआ, तो उसने उसको यहाँ रख दिया. बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हुआ, डू नॉट हैव सेम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरी रहेगा ही रहेगा, और बिल्कुल एटॉमिक मास साथ में आने पर तो नहीं होगा. फाइन. तो 2 एलिमेंट डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज, तो दोनों को उसने क्या करा, एक में. तो यहाँ से क्या हो गया, उसका जो जितना एफिशिएंट होना चाहिए था उसको एफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्टा का मतलब हुआ कि 8वां रिपीट होएगा, बट यहाँ पे तो 8वां 9वां 2 रिपीट हो गए, तो दैट इज नॉट द वैलिड फॉर द लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो व्हेन ही फिट 2 एलिमेंट टुगेदर, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ a big drawback in this case. Fine.